यहाँ पर हम देखें राजस्थान का एकीकरण। जैसे बीके मेनन सचिव थे उस टाइम पर राजस्थान के एकीकरण के समय, और 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है। रियासती सचिवालय के अनुसार वे रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक हो या जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। उस समय राजस्थान में ऐसी 4 रियासत थी, जयपुर थी, जोधपुर थी, उदयपुर थी और बीकानेर। तो 16 जुलाई 1947 को धारा 8 के तहत देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाती है और स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये हुआ था। आज़ादी एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो लावा था, नीमराणा था और कुशलगढ़ था। राजस्थान के एकीकरण के सबसे पहले प्रयास 1939 में लॉर्ड लिन लियागो ने किए थे और कोटा मेहराब प्लस भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाने का प्रावधान दिया। और इधर हम देखें मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इसके लिए 25-26 जून 1947 को अधिवेशन भी बुलाया गया। इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया, पर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतों की रुचि नहीं होने के कारण यह निर्णय है वो फलीभूत नहीं हुआ। फिर हम बात करें कि डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर के बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव किया। जयपुर महाराजा मानसिंह सेकंड ने भी ऐसे ही कुछ प्रयास किए लेकिन असफल रहे। तो यहाँ पर प्रथम चरण की बात करते हैं, मत्स्य संघ का निर्माण होता है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य संघ का नामांकन के.एम. मुंशी ने किया था। मत्स्य संघ में धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह यहाँ पर राज प्रमुख बने थे, लेकिन अगर राजधानी की बात करें यहाँ पर राजधानी अलवर को बनाया गया था, लेकिन धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया जाता है, राजधानी अलवर को बनाया गया था। करौली महाराजा गणेश पाल सिंह उपराज प्रमुख बने थे। अलवर के तेज सिंह राजा थे तो इसको यहाँ पर राजधानी बनाया गया था। और भरतपुर के ब्रज सिंह राजा थे, इसको यहाँ पर भरतपुर के राजा ने इसका उद्घाटन किया था, ब्रज विजेंद्र सिंह ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को भरतपुर के किले में केंद्रीय खनिज मंत्री एन.वी. गौड़विल ने किया था। यहाँ पर किसने? केंद्रीय खनिज मंत्री थे एन.वी. गौड़विल, उन्होंने किया था। शोभाराम कुमावत अलवर को, शोभाराम कुमावत कहाँ के थे? अलवर को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। जुगल कुशीर चतुर्वेदी को यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ में नीमराना ठिकाने को भी इसमें शामिल किया गया। द्वितीय चरण की बात करें, राजस्थान संघ का निर्माण होता है द्वितीय चरण में। इसमें 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाने को मिलाकर के राजस्थान संघ को बनाया गया। 9 रियासतें कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़ प्लस प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा प्लस कुशलगढ़, इनको मिलाकर के यहाँ पर राजस्थान संघ बनाया गया। कोटा के को यहाँ पर राजधानी चुना गया। कोटा के महाराजा थे भीम सिंह, इसको राज प्रमुख बनाया गया। जिसको राजधानी चुना जाता है उसी को राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी महाराजा बहादुर सिंह थे, इसको उप राज प्रमुख बनाया गया। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया और शाहपुरा के गोकुललाल असावा को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया। 25 मार्च 1948 को एन.वी. गौड़विल ने यहाँ पर कोटा में भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट हम देखें, शाहपुरा व किशनगढ़ ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो शासक आते हैं, पंचम चरण की बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा कौन सा चरण था? द्वितीय चरण था। तो तीसरे और चौथे चरण की हम बात करेंगे यहाँ पर पहले। जैसे ये 7 चरण हो गए यहाँ पर, तो तीसरे चरण की हम बात करें। जैसे यहाँ पर तीसरे चरण कहाँ गायब हो गए हैं ये हमें पता नहीं है। तीसरे चरण में हम देखेंगे राजस्थान के बाद में, ये द्वितीय चरण के बाद में। तीसरे चरण में यहाँ पर क्या बनता है? एक बार तो बनता है वृद्ध राजस्थान, फिर चौथे चरण, ये तो तीसरे चरण में बनता है वृद्ध राजस्थान, और चौथे चरण में बनता है तीसरे चरण में यहाँ पर दूसरे चरण में क्या बना है? सिर्फ राजस्थान संघ बना है। तीसरे चरण में वृद्ध राजस्थान बनता है मान लो, और चौथे चरण में संयुक्त वृद्ध राजस्थान बनता है। ये 5वें चरण में बनता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान।
तीसरे चरण में बना था यहाँ पर संयुक्त राज्य राजस्थान बना था, संयुक्त राज्य राजस्थान। और चौथे चरण में बना था, वो बना था यहाँ पर वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान। फिर पांचवें चरण में बना था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। तो इस तरीके से जिसकी डेट जो हम देखें, जैसे 18, 25, 18 और 15, 26 एक है इसकी डेट, यानी 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल, फिर 25 मई, फिर 26 यहाँ पर जनवरी, और फिर 1 नवंबर। यहाँ पर 56 को होता है, 7वां संस्करण होता है कंप्लीट। यहाँ पर 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक, तो 30, 15, 26 एक। यहाँ पर 30 अप्रैल की बात करें हम तो 30 मई बन जाता है, 30 मार्च, मार्च अप्रैल मार्च, फिर मई जनवरी और नवंबर तक ये सीक्वेंस चलता है। पंचम चरण में आता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान प्लस मध्य संघ मिलता है इसमें। 15 मई कब होता है, 1949 को। और सोराराम कमावत को शास्त्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। फिर षष्ठम चरण में आते हैं संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्लस सिरोही को मिला दिया जाता है, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके। 26 जनवरी 1950 को हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। अजमेर मारवाड़ एक केंद्र शासित प्रदेश था और यहाँ 30 सदस्यों की एक धारा सभा थी जिसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। सप्तम चरण में आते हैं केजली अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 3 सदस्यीय थे ये, के.एम. पाणिकर, बीकानेर की तरफ से संविधान सभा में जाने वाले सदस्य थे ये। और इनकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ का राजस्थान में विलय कर लिया गया। हरिभाऊ उपाध्याय ने इस विलय का विरोध किया और अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया और मध्य प्रदेश को मंदसौर जिले का सुनील टप्पा झालावाड़ जिले में मिला दिया गया। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्य प्रमुख का पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया। भाबरू व दिलवाड़ा को भी यहाँ पर राजस्थान में मिला लिया गया। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि क्या है, राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगाजी जेहा। तो यहाँ पर हम देखें राजस्थान के 5 पीर में पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी आते हैं। पाबू जी की बात करें, पाबू जी का जन्म जोधपुर के राजा राव दोहड़ के छोटे भाई धांधल के घर हुआ था। इनकी माता का नाम कमला दे था। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनका जन्म कोलुमुंड गांव में हुआ था। पाबू जी की शादी अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलम दे से हुई थी, जिसको सुप्यार दे के साथ बोल सकते हैं। इस शादी के लिए जाते समय पाबू देवल चारिणी महिला को केसर काल में घोड़ी देकर जाता है। देवल चारिणी की गायें जायल का चींद्रा खींची यहाँ पर चुरा कर ले गया था। पाबू जी अपने वचनों के मुताबिक फेरों के बीच से ही उठकर देवल चारिणी की गायें बचाने के लिए आए हैं और पाबू जिंद्रा खींची से लड़ता हुआ मारा गया। चैत्र कृष्ण अमावस्या को कोलुमंड में पाबू जी का मेला बढ़ता है और पाबू जी को यहाँ पर ऊंटों का देवता और प्लग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऊंट पाने वाली राइका रेवारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। चांदा व डामा पाबू जी के 2 प्रमुख सहयोगी थे। ओडिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है और पाबू जी की फड़ भील जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ बजाते हैं और पाबू जी की पूजा मानो यहाँ पर लिए हुए अश्वारोही के रूप में की जाती है। नेक्स्ट हम देखें रामदेव जी का जन्म है वो कश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ है। ये उंडू का कश्मीर गांव बाड़मेर में। इनके पिता का नाम भजमाल था। अजमाल को यहाँ पर मल्लीनाथ जी ने पोखरण की जागीर दी थी। इनके पापा का नाम क्या था, अजमाल। और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था और हरजी माटी इनके एक प्रमुख सहयोगी थे। डालीबाई नामक एक दलित महिला रामदेव जी की धर्मबहन थी। इसने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने रुनीचा नामक गांव में बसाया था। वहां पर एक राम सरोवर बसाया था। इसी तालाब के किनारे रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी।
और रामदेव जी को एक समाज सुधारक थे। इन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाने व दलित उद्धार का कार्य यहाँ पर किया है। रामदेव जी एक सच्चे कवि थे और उनका ग्रंथ है 24 वाणियां। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ यहाँ पर शुरू किया था। कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते थे। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों की रीखिया कहते हैं और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। मुसलमान रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में मानते हैं और रामदेव जी को यहाँ पर पीरों का पीर कहते हैं और सांप्रदायिक सौंदर्य के देवता ये माने जाते हैं। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो या लीला है और रामदेव जी के पगले यहाँ पर पूजे जाते हैं। गोगा जी की बात करें, पत्नी का नाम था केलम दे। जन्म चूरू जिले के यहाँ पर पद्रेवा गांव में हुआ था। इन्होंने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया और महमूद गजनबी ने इन्हें जहर पीर यानी कि साक्षात पीर कहा था। अपने मौसेरे भाइयों भरजन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए हनुमानगढ़ गोगामेड़ी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। इसका वर्णन हमें गोगाजीरा रामबा जो कि नेताजी बिट्टू की बुक है उसमें मिलता है। ददरेवा और गोगामेड़ी दोनों ही स्थानों पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को इसका मेला लगता है। गोगा जी को सांप रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और गोगा जी का मंदिर यहाँ पर खिजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। और किसान हल जोतने से पहले 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। और यहाँ पर ददरेखा के मंदिर की बात करें, शीर्षमेड़ी गोगामेड़ी के मंदिर को धूरमेड़ी बोधी कहते हैं। गोगामेड़ी बाबा मंदिर मकबरा शैली से बना हुआ है और इसके शीर्ष पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था और गोगा जी की को यहाँ पर मुसलमान पीर के रूप में मानते हैं। हड़बू जी की हम बात करें, ये साकला राजपूत थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म था नागौर मुंडेल गांव में हुआ था। इन्होंने राव जोधा की मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया और एक कटार भेंट की। इसलिए राव जोधा ने यहाँ पर मंडोर विजय के बाद इन्हें वेंगटी गांव दिए और जहां इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बू जी ने अपनी बैलगाड़ी से गायों के लिए चारा लाते थे, इसलिए मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और सगुन विचार ग्रंथ हड़बू जी ने लिखा है। फिर बात करें यहाँ पर मेहा जी की। जोधपुर जिले में ओसिया के निकट बापणी गांव में इनका मुख्य मंदिर है और कृष्ण जन्माष्टमी को इनकी पूजा की जाती है। इनके घोड़े का नाम किरण कांवरा है और इसके भोपों का वंशवृद्धि यहाँ पर नहीं होती है। तेजा जी की बात करें, इनका जन्म नागौर जिले के खडनाल गांव में एक जाट परिवार में हुआ है। इनकी पत्नी का नाम प्रेमल दे था और यहाँ पर क्या है, लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी सुरसुरा गांव में शहीद हो गए थे। यहाँ पर इन्हें काटने वाले सांप का नाम बीसक था और भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर पर्वतसर में तेजाजी का पशु मेला भरता है। तेजाजी का काला वाला का देवता भी कहते हैं और किसान हल जोतते हुए तेजा गाता है। 7 दिसंबर 2010 को तेजाजी पर डाक टिकट जारी किए गए। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन, तेजाजी के भोपे का नाम घोड़ला। तेजाजी की बहन डूंगरी माता को खड़नाल में पूजा की जाती है। इनकी तेजाजी की जो माता है यहाँ पर। और तेजाजी की बहन डूंगरी माता को भी यहाँ पर खड़नाल में पूजा की जाती है। तेजाजी लिफ्ट नहर और प्रेमल दे तेजाजी के साथ यहाँ पर सती हुई है। देवनारायण जी की बात करें, पिता का नाम था सवाई भोज, माता का नाम था साहू, पत्नी का नाम था पीपल दे जो दारा नरेश जयसिंह की पुत्री थी। देवनारायण बगड़ावत गुर्जर परिवार से संबंधित थे और यहाँ पर आसीन भीलवाड़ा देवमाली अजमेर में इनके मुख्य पूज्य स्थल हैं। इसमें मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी के फड़ गुर्जर जाति के भोपे जंतर बांध के साथ पढ़ते हैं या फिर बाँचते हैं। देवनारायण जी की फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है जो वर्तमान में जर्मनी के म्यूजियम में रखी हुई है। लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने बगड़ावत नामक कहानी लिखी है और देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला भरता है। मल्लीनाथ जी की बात करें, यहाँ पर
मल्लीनाथ जी की बात करें, ये मारवाड़ के राजा हैं मल्लीनाथ। यहाँ पर हम बात करें, राजधानी इसकी मेवानगर है, पिता का नाम राव सलखा, गुरु का नाम है यहाँ पर अगमसिंह भाटी, इनके गुरु का नाम है। और बाड़मेर के किलवाड़ा गांव में होली के दूसरे दिन मल्लीनाथ पशु मेला यहाँ पर लगता है, 15 दिन तक ये मेला बढ़ता है। पत्नी का नाम रूपा दे, ये भी लोक देवी है, इसका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजल गांव में बना हुआ है। तल्लीनाथ जी वास्तविक नाम यहाँ पर गांगदेव राठौड़ है, शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे, और पांचोटा जालौर में इसका मुख्य मंदिर है। इन्हें ओरण का देवता माना जाता है। देव बाबा की बात करें, यहाँ पर नंगला जहाज भरतपुर में मुख्य मंदिर है, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी एवं चैत्र शुक्ल पंचमी को इसकी पूजा की जाती है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे, उनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना होता है। पशुपालक समाज इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। नेक्स्ट हम देखें विज्ञा जी। विज्ञा जी का है बीकानेर की रीडी गांव में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है। विज्ञा जी का गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए, और जाखड़ समाज इन्हें अपना कुल देवता मानता है। जुज्जार जी बात करें, सीकर जिले के इमलोहा गांव में जन्म हुआ है, और श्यालोदड़ा गांव में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए। श्यालोदड़ा गांव में 5 पत्थर की मूर्तियां लगी हुई हैं। यहाँ पर 3 जुनसार जी की भाई की, एक दूल्हा की, एक दुल्हन की मूर्तियां लगी हुई हैं। जरडा जी की बात करें, यहाँ पर पाबू जी के भतीजे थे जरडा जी, और कोलूमंड जोधपुर और सिंबुदड़ा बीकानेर में इसके मुख्य मंदिर हैं। और जरडा जी का एक अन्य नाम रूपनाथ जी भी मिलता है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। और यहाँ पर हम देखें खेतला जी की बात करें, मुख्य मंदिर है सोनाड़ा पाली में। हकलाने वाले बच्चों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। मामा देव की बात करें, इन्हें बरसात का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर नहीं होते हैं, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है इनकी पूजा के समय। आलम जी की बात करें, धौरी मन्ना बाड़मेर में इसका मेला बढ़ता है। धौरी मन्ना को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। और वीर फत्ता जी की बात करें, साथू जालोर गांव में इसका मुख्य मंदिर है, और गायों की रक्षा करते हुए ये मारे गए। मेला यहाँ पर साथू गांव में भादवा सुदी को, भाद्रपद को ये मेला लगता है। हरिराम जी की बात करें, हरिराम जी नागौर के जोरड़ा गांव में इसका मंदिर है, और सांप की बॉम्बे की पूजा यहाँ पर की जाती है। डूंगजी जवाहर जी की बात करें, सीकर जिले के वाठोट पंदोदा गांव के थे ये, और यहाँ पर अमीरों को लूटकर गरीबों को यहाँ पर धन वितरण कर दिया करते थे। अंग्रेजों ने डूंगर सिंह को पकड़ करके आगरा जेल में डाल दिया, और आगरा जेल से डूंगर सिंह को उनके भतीजे जवाहर सिंह और उसके 2 सहयोगी कर्णा मीणा और लोटा जाट छुड़ाकर लाए। डूंगर सिंह ने अंग्रेजों को नसीराबाद छावनी लूट ली थी, और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की। उस समय राजस्थान का एजीजे सदरलैंड था। जवाहर सिंह को बीकानेर महाराजा रतन सिंह और डूंगर सिंह को जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने यहाँ पर शरण दी थी। शेखावाटी क्षेत्र में ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और बीकानेर क्षेत्र में पेमा बाबरी नामक व्यक्ति ने भी अंग्रेजों को तंग किया। राजस्थान की लोक देवियां में आती है सबसे पहले करणी माता। तो करणी माता जोधपुर के सुआब गांव में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था मेहा जी। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इन्होंने देशनौ गांव बसाया था, जहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर में यहाँ पर अत्यधिक संख्या में चूहे होने के कारण इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन चूहों को कावा कहा जाता है। सफेद कावे के चूहे के दर्शन को यहाँ पर शुभ माना जाता है, और चील को यहाँ पर करणी माता का प्रतीक माना जाता है। सबली राजस्थानी भाषा में है ये। और राव वीका ने बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की थी, इसलिए बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी करणी माता को माना जाता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी, और मुख्य मंदिर में कुछ दूरी पर एक अन्य मंदिर स्थित है, जिसे नेहरजी कहते हैं। करणी माता स्वयं तेमडे राय माता जी की पूजा करती थी, और तेमडे राय का मंदिर भी देशनौक में बना हुआ है। इस तेमडे राय मंदिर में करणी माता की शादी का तोरण, त्रिशूल और एक संदूक रखा हुआ है। पति का नाम देपा जी है।
चैत्र और आश्विन नवरात्रि में करणी माता का मेला लगता है। देशनोक स्थित वर्तमान मंदिर का स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। करणी माता को यहाँ पर दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं, यानी 151 साल की डोकरी इनको कहा जाता है। चैत्र व आश्विन शुक्ल सप्तमी को इसका प्रमुख दिन माना जाता है। नागणेची माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर नगाना बाड़मेर में बना हुआ है। राव दुहड़ कर्नाटक से ये मूर्ति लेकर आया था और नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर में भी नागणेची माता का मंदिर है जिसमें 18 हाथों वाली नागणेची की प्रतिमा लगी हुई है, जो राव वीका ने लगवाई थी। इसके अन्य नाम राठेश्वरी और पंखनी है। नागणेची के भक्त नाग और नीम को पवित्र मानते हैं। जीर्ण माता की बात करें, सीकर जिले के रेवास गांव में इसका मुख्य मंदिर है। इसके भाई का नाम हर्ष था जिसका मंदिर भी पास की पहाड़ियों पर बना हुआ है। जीर्ण माता का मंदिर चौहान शासक पृथ्वीराज फर्स्ट के सामंत यहाँ पर अट्ठू मोहिल ने बनवाया था। औरंगजेब ने भी जीर्ण माता के छत्र चढ़ाया था। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। जीर्ण माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। जीर्ण माता के दीपक का घी आज भी केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है और प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन मास में नवरात्राओं में जीर्ण माता का मेला लगता है। नेक्स्ट हम देखें जम्बाई माता की। जयपुर के कछवाओं की कुल देवी है और इसका मंदिर दूल्हा राय ने जम्बा रामगढ़ में बनवाया था। जम्बाई माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। आशापुरा माता चौहानों और बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। आशापुरा माता नाडोल, पाली और मोदरा जालौर में इसके मुख्य मंदिर हैं। इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती हैं। शीतला माता की बात करें, चाकसू जयपुर में इसका मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था और यह एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर गधों का मेला बढ़ता है। शीतला माता का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसको बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसे चेचक की देवी भी कहते हैं। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती हैं और जोधपुर के विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह को चेचक की मृत्यु हो गई थी चेचक से मृत्यु हो गई थी, अतः उसने शीतला माता की मूर्ति पहाड़ों से यहाँ पर फेंकवा दी थी। तब से इसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी की बात करें, इसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और इन्हें तुरताई माता भी कहते हैं। लोहार जाति के लोग इन्हें अपनी इष्ट देवी मानते हैं। त्रिपुरी सुंदरी की 18 हाथों की प्रतिमा है। फिर रानी सती की बात करें हम, इसका वास्तविक नाम नारायणी देवी था। इनके पति का नाम तंधन दास अग्रवाल था। झुंझुनू में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। भाद्रपद अमावस्या को इसका मेला बढ़ता है। इन्हें दादी सती भी कहते हैं। इनके मंदिर में तलवार की पूजा की जाती है। और आवरी माता की बात करें, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इसका मुख्य मंदिर है और यहाँ लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। महामाया माता की बात करें, ये मावली उदयपुर में इसका मुख्य मंदिर है और शिशु रक्षक लोक देवी ये मानी जाती है। बडली माता की बात करें, अकोला चित्तौड़गढ़ में इसका मुख्य मंदिर है और यहाँ 2 निवारियां बनी हुई हैं जिनमें से गुजरने पर बच्चों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बदाना माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर कोटा में है। यह मूठ लगे व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। शीला माता की बात करें, यहाँ पर आमेर के राजा मानसिंह पूर्व बंगाल के राजा केदार को हरा करके शीला माता की मूर्ति लेकर आए और आमेर के महलों में स्थापित करवाया। यहाँ शराब और जल का चरणामृत दिया जाता है। तन्नौट माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर तन्नौट जैसलमेर में है। इन्हें थार की वैष्णो देवी कहते हैं। बीएसएफ के जवान इसकी पूजा करते हैं। इन्हें रूमाल की देवी भी कहते हैं। ब्राह्मणी माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर सोरसन बारा में है। यहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। माघ शुक्ल सप्तमी को इसका मेला बढ़ता है। फिर छीक माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर जयपुर में है। माघ शुक्ल सप्तमी को इसका मेला बढ़ता है। छीच माता है, इसका मुख्य मंदिर बांसवाड़ा में है। ब्राह्मणी माता है, मुख्य मंदिर इसका पल्लू हनुमानगढ़ में है। केला माता की बात करें, करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी है। त्रिकूट पहाड़ी पर इसका मंदिर बना हुआ है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बढ़ता है और इसके भक्त लांगोरिया गीत गाते हैं। इन्हें अंजनी हनुमान जी की माता का अवतार मानते हैं। इनके मंदिर के सामने भोरा भक्त की छतरी बनी हुई है जहां तांत्रिक विद्या से बच्चों का इलाज किया जाता है। आई माता की बात करें, ये सीखी जाति की कुलदेवी हैं। इनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके मंदिर की अखंड ज्योति से केसर टपकती है। इसमें कुछ मुख्य मंदिर को दरगाह है व अन्य मंदिर को बड़ेर कहते हैं। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, अतः इन्होंने भी
दलित उद्धार और सांप्रदायिक सौंदर्य का काम किया है। सचिया माता की बात करें, ओसिया जोधपुर में इसका मुख्य मंदिर है। ये भोसवालों की कुलदेवी है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय बनाया गया था, जो महामारू शैली में निर्मित है। चक्राय माता की बात करें, मुख्य मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। खंडेल वालों की कुलदेवी है एवं यहाँ पर अकाल के समय साग सब्जियां उत्पन्न की थी, इसलिए इसे शाकंभरी माता भी कहते हैं। और अन्य मंदिर है सांबर और सहारनपुर भी अन्य मंदिर हैं। स्वागिया माता की बात करें, जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुलदेवी है। और शगुन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला स्वांग यहाँ पर जैसलमेर की राज चिन्ह है, इसलिए शगुन चिड़ी को स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसका मुख्य मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। हिंगलाज माता की बात करें, हिंगलाज माता मुख्य मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लासवेला गांव में बना हुआ है। अन्य मंदिरों में हम देखें जैसे कि लोद्रबा जैसलमेर में और नारलाई जोधपुर में है। आवड़ माता की बात करें, ये स्वांगिया माता का एक ही अवतार है। इसका एक अन्य नाम तैमड़े राय भी मिलता है, जिसकी करणी माता भी पूजा करती थी, और मुख्य मंदिर यहाँ पर जैसलमेर में है। नारायणी माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर अलवर में है और नाई जाति के लोग इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। जिहाड़ी माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर बहरोड अलवर में है और गुर्जर जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। चामुंडा माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में बना हुआ है। जोधपुर राज परिवार चामुंडा माता में विशेष आस्था रखते हैं और 30 सितंबर 2008 में से पहले नवरात्रा के दिन मची भगदड़ में कई लोग मारे गए। इसे मेहरानगढ़ दुखांतिका कहते हैं और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग की स्थापना की गई। आमजा माता की बात करें, मुख्य मंदिर है रीछड़ा उदयपुर में है और भील जाति के लोग इन्हें अपनी इष्ट देवी मानते हैं। अंबिका माता की बात करें, मुख्य मंदिर जगत उदयपुर में है और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। सुधा माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर है भीनमाल जालौर में और राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ भालू अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। ज्वाला माता की बात करें, मुख्य मंदिर जोबनेर जयपुर में है और खंगारोतों की कुलदेवी है। नकटी माता की बात करें, जयपुर जिले में जय भवानीपुरा में इसका मुख्य मंदिर है। दधी माता यहाँ पर मुख्य मंदिर गोंठ मांगलोर नागौर में है और दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी है। लटियाल माता की बात करें, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। फलौदी यहाँ पर जोधपुर मुख्य मंदिर है इसका। इन्हें खिजड़ी बेरी राय भवानी भी कहते हैं। जोगणिया माता की बात करें, यहाँ पर मुख्य मंदिर इसका भीलवाड़ा में है। जैसे जोगणिया माता की बात करें, मुख्य मंदिर है इसका भीलवाड़ा में जोगणिया माता का। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में यहाँ पर है और मरकंडी माता यहाँ पर निमाज पाली में है। कंठेश्वरी माता आदिवासी है, यहाँ पर आदिवासी लोग इसको पूजते हैं। रानाबाई हरनावा नागौर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई थी, माता रानी भटियाणी यहाँ पर जैसोल बाड़मेर में है। मेला इसका भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। बीरात्रा माता की बात करें, चौहटन बाड़मेर में है और अधर देवी की बात करें माउंट आबू में और उर्वदा देवी माउंट आबू में है। यहाँ पर भी उर्वदा देवी भी। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। दादू दयाल की बात करें, दादू दयाल जन्म अहमदाबाद में लोधीराम नामक ब्राह्मण के घर हुआ था। इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद था, जो कबीर के शिष्य थे। 1585 में आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में अकबर को मिलाया था। यहाँ पर इसकी मुख्य पीठ नरेना में है, जो दादू दयाल ने 1602 में स्थापित की थी। 1750 में जैतराम नरेना पीठ के महत्व जी के समय दादू पंथ कई राखियों में विभक्त हो गया था। इसकी शाखाएं जैसे खालसा नरेना पीठ की, विरक्त है, उत्तरादेह है जो बनवारी दास हरियाणा में यहाँ पर रतिया सर चला गया था, फिर खाकी है, फिर नागाएं हैं। ये इसकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दादू जी के 52 शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है और दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढानी भाषा में दिए हैं। और दादू दयाल ने बाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। और दादू दयाल के प्रमुख शिष्य हम देखें, सुंदरदास है, नागा शाखा की स्थापना की थी और नागा शाखा के साधुओं ने यहाँ पर मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के शासक प्रताप सिंह की मदद की थी। नागा साधु हथियारबंद रहते थे और उनके रहने के स्थान को यहाँ पर छावनी कहा जाता है। सुंदरदास की किताबें थी जैसे सुंदर सागर, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली। ये सुंदरदास की किताब थी। सुंदरदास का मुख्य पीठ है
ग्रेटुलाव दौसा में है। और यहाँ पर रज्जब जी की बात करें, यहाँ पर रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। दादू दयाल के उपदेश सुनकर शादी छोड़ दी और दादू दयाल जी के शिष्य बन गए और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे हैं। इनकी पुस्तकों की बात करें, रज्जब बाणी और सर्वांगी इसकी पुस्तक है। फिर गरीबदास जी की बात करें, दादू दयाल के पुत्र थे और दादू दयाल की मृत्यु के बाद अगले महंत बने थे ये। फिर मिस्कन दास दादू दयाल के पुत्र थे। दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहते हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। दादू पंथी विवाह नहीं करते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, बाणी रखी जाती है। दादू पंथी सबको जलाते दफनाते नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, जिसे वायु दहन कहते हैं। स्वयं दादू दयाल का शव बहराणा की पहाड़ियों पर छोड़ दिया गया था। दादू पंथियों के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है और दादू ने निपक्ष आंदोलन चलाया है। जम्बो जी की बात करें, जम्बो जी के पिता का नाम लोहड़ जी था और माता का नाम हंसाबाई था और जम्बो जी पवार राजपूत थे। जम्बो जी के बचपन का नाम धनराज था और 1482 में सम्रातल दौरे पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए हैं, इसलिए उनके अनुयायी विष्णुई कहलाए। यहाँ पर 20+9 विष्णुई। सबसे पहले अपने काका फूलो जी की विष्णुई बनाया था यहाँ पर। और यहाँ पर जाट जाति के लोग जम्बो जी के अधिक अनुयायी थे। 1576 में बीकानेर जिले के मुकाम गांव में समाधि ली थी, जहां मुकाम में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को यहाँ मेला बढ़ता है। जम्बो जी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि जम्ब संहिता, जम्ब सागर, जम्ब बाणी, विष्णुई धर्म प्रकाश और जम्ब सरिता। और जम्बो जी की प्रमुख शिक्षाएं यहाँ पर पेड़ों की कटाई नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, विधवा विवाह करना, नीले वस्त्र का त्याग करना। जम्बो जी ने सिकंदर लोधी से कह करके गोवध निषेध करवाया और एक बार बीकानेर क्षेत्र में अकाल पड़ने पर जम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। और विष्णुई धर्म के लोग सबको दफनाते हैं। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। यहाँ पर हम देखें, यह पंक्ति पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेम को दर्शाती है। और जम्बो जी के अन्य प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि जम्बा जोधपुर में है, रामड़ावास जोधपुर में है, जांगलू बीकानेर में है। जम्बो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और जोधपुर के राव जोधा ने उनके बेटे बीका व बीदा जम्बो जी के ये भक्त थे। जन्म स्थान पीपासन नागौर में है। और यहाँ पर बात करें जसनाती संप्रदाय की, पिता का नाम हमीर जसवाणी था, माता का नाम रामादे। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को बीकानेर में कतियासर गांव की जमीन दी थी। मरु महोत्सव जैसलमेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है। पहले ऊंट महोत्सव यहाँ होता था, जो कि अब लाडेरा बीकानेर में समाधि ली थी। और जसनाथ जी के अनुयायी 36 नियम मानते हैं। जसनाथ जी के अनुयायियों में जाट जाति, तो यहाँ पर हम देखें जसनाथ जी के अनुयायियों ने, जाट जाति के लोगों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है। अगर जसनाथ जी के अनुयायियों में देखें, इनके अनुयायी है काली ऊन का धागा बांधते हैं, पहनते हैं। मोर पंख व जाल वृक्ष को प्रमुख यहाँ पर माना जाता है। इसके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग सबको दफनाते हैं। इनकी पत्नी कालदे इसके साथ सती हुई थी, जिसके जसनाथी जी के साथ पूजा की जाती है। जसनाथी जी के गुरु का नाम गोरखानाथ था। मुख्य पीठ यहाँ की कतियासर है। उपदेश यहाँ पर सिंदूरदड़ा और कोटा ग्रंथ में संग्रहित हैं। जसनाती संप्रदाय की बात कर रहे हैं। चरणदास जी का जन्म अलवर जिले के डेरा गांव में हुआ था। इनकी मुख्य पीठ दिल्ली में है और चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था, पर इनके गुरु सुखदेव ने शिक्षा देकर इसका नाम चरणदास रख दिया। चरणदास जी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियम मानते हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और चरणदास जी संप्रदाय के लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। और इनकी एक शिष्या का नाम दयाबाई था, जिसने दयाबोध और विनय मलिका नामक पुस्तक लिखी है। एक अन्य शिष्या सहजाबाई ने सहज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है। और चरणदासी संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। मेवात क्षेत्र के लोगों में इसका प्रभाव अधिक है। ग्रंथ यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान सागर और ब्रह्म सागर और भक्ति चरित्र ग्रंथ लिखे हैं। रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो कृष्णदार पेहारी ने गलता जी की रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। आमिर का पृथ्वीराज कछवा कृष्णदास जी का भक्त था।
और कृष्णदास जी के अन्य शिष्य यहाँ पर अग्रदास जी ने सीकर जिले के यहाँ पर रेपसा गांव में इस संप्रदाय की दूसरी पीठ की स्थापना की और इस संप्रदाय में लोग भगवान राम की पूजा रसिक नामक रूप में करते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासा नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान राम व सीता के प्रेम संबंधों का वर्णन है। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें, आचार्य परशुराम ने यहाँ पर सलेमाबाद अजमेर में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की और इस संप्रदाय के लोग राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। द्वैताद्वैत नामक दर्शन और वेदांत परिजात भाष्य का यहाँ पर प्रतिपादन किया है। वल्लभ संप्रदाय की बात करें, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है जो तेलंगाना के ब्राह्मण थे और वल्लभ संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही पूजा करते हैं। और यहाँ पर हम देखें 1672 में गोविंद दास जी ने दामोदर दास जी सिंहारनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई और इस मंदिर में कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है जिसे पिछवाई कहते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। इनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है। मंदिरों में गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं और इनके अन्य मुख्य मंदिर हैं द्वारकाधीश कांकरौली में, मथुरेश कोटा में, गोकुलचंद मंदिर कामा भरतपुर में, मदन मोहन मंदिर भरतपुर में। इनकी कुल 7 पीठ हैं जिनमें 5 राजस्थान में 2 गुजरात में स्थापित हैं। अणुवास और शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया है। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें, चैतन्य महाप्रभु ने की थी। आमेर के राजा मानसिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया जो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और गोपाल दास जी ने करौली में मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया जो गौड़ीय संप्रदाय की दूसरी प्रमुख पीठ है। संत पीपा की बात करें, वास्तविक नाम प्रताप सिंह, ये गागरोन के खींची शासक थे और रामानंद के शिष्य थे। दर्जी समान इन्हें इनका आराध्य देव मानता है। जो भी दर्जी समाज है संत पीपा को आराध्य देव मानता है। समदड़ी बाड़मेर में इसका मुख्य मंदिर है। टोंक टोड़ा में इनकी गुफा बनी हुई है और गागरोन में काली सिंध नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। हरिदासी संप्रदाय की बात करें, इसकी स्थापना हरि सिंह सांकला ने की थी। इनका जन्म नागौर के कापुड़ा गांव में हुआ था और इन्होंने गाड़ा गांव नागौर में समाधि ली थी। ये डाकू से संत बन गए थे। हरिदास जी संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदास जी की प्रमुख पुस्तकें मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष जी की वाणी भी है। लालदासी संप्रदाय की बात करें, लालदास जी का जन्म अलवर जिले के धौलीदू गांव में हुआ है। इनकी मृत्यु भरतपुर के नंगला जाज में हुई है। इनकी समाधि अलवर के सेतपुर गांव में हुई है। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। प्रसिद्ध संत गद्दन चिश्ती इसके गुरु थे। फिर संत धन्ना की बात करें, टोंक जिले के धोन गांव में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे, इन्होंने की है। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय माना जाता है और बोरानोड़ा जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। संत माप जी की बात करें, इसका जन्म डूंगरपुर जिले के सावला गांव में हुआ है। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की निष्कलंकी रूप में पूजा की जाती है। इन्होंने वेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना की है। इनके ग्रंथ का नाम चोपड़ा है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। बागड़ी भाषा में ये लिखा गया है। अलखिया संप्रदाय की बात करें, इसकी स्थापना स्वामीलाल गिरी ने चूरू में की थी और बीकानेर में इसकी प्रमुख पीठ है। अलख प्रस्तुति स्तुति प्रकाश इसका प्रमुख ग्रंथ है। नवल संप्रदाय की बात करें, इसकी स्थापना नवल सागर ने नागौर के हर्षोल्लाभ में की थी। इसका मुख्य ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी है। बालानंदाचार्य की बात करें, ये औरंगजेब के समकालीन थे। 52 मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इन्होंने दुर्गादास राठौड़, राज सिंह और 17 साल की सेना भेजकर सहायता की थी। इन्होंने लश्कर सेना संत भी कहते हैं और मुख्य पीठ है इसका लोहारगढ़ झुंझुनू में। राजा राम की बात करें, पटेल जाति के लोग इसमें विशेष आस्था रखते हैं। मुख्य पीठ है शिकारपुरा जोधपुर में और पर्यावरण संरक्षण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय की बात करें, रामानंद यहाँ पर जयमल दास हैं जो कि दुलचासर बीकानेर में है। हरिराम दास हैं शीतल बीकानेर में है। रामदास है खेड़ापा जोधपुर में है। संत दास जी की बात करें, दादड़ा गूदड़ संप्रदाय भीलवाड़ा के हैं। यहाँ पर रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा के और बरियाब जी हैं यहाँ पर रैंड नागौर के। रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख 4 पीठ हैं। एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। स्थापना रामचरण जी ने की थी। बचपन का नाम रामकिशन। जन्म टोंक जिले के छोड़ा गांव में हुआ था। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने उनके रहने के लिए शाहपुरा में एक छतरी बनवाई। रामचरण दास जी के उपदेश
अणभिवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है और शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। शाहपुरा में होली के दूसरे दिन फूल डोल का मेला लगता है या बढ़ता है। रहन की बात करें, नागौर में इस पीठ की स्थापना दरियाब जी ने की थी। सियल बीकानेर में इस पीठ की स्थापना हरिदास जी ने की थी और ग्रंथ का नाम है निशानी। इस ग्रंथ में योगिक क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। खेड़ापा जोधपुर में इस पीठ की स्थापना रामदास जी ने की थी और ये हरिदास जी सीथल के शिष्य थे। संत जयमल दास को संथिल और खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य कहा जाता है। संत दास जी ने गूदड़ संप्रदाय चलाया है और गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। रामस्नेही संप्रदाय के लोग निर्गुण राम की पूजा करते हैं। यह राम से तात्पर्य दशरथ पुत्र राम से नहीं है। रामस्नेही संप्रदाय के मंदिरों का राम द्वारा कहते हैं और रामस्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। संत मीरा की बात करें, यहाँ पर मीरा का जन्म पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम था दूधा, जो कि राव जोधा के सबसे छोटा बेटा था दूधा। और मीरा का शादी मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद मीरा मेवाड़ से वापस मेड़ता आ गई और फिर वहां से वृंदावन चली गई, फिर वृंदावन से द्वारिका चली गई। ऐसा कहा जाता है कि मीरा द्वारिका के रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा सगुण श्री कृष्ण की पति रूप में पूजा करती थी। मीरा के शिक्षक का नाम गजाधर था और मीरा ने रैदास रामानंद के शिष्य को अपना गुरु बनाया और रैदास की छतरी चित्तौड़ में बनी हुई है। रैदास के उपदेश रैदास की पर्ची नामक ग्रंथ में संकलित है। मीरा की पुस्तकें गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल और सत्यभामानु रोशनी यहाँ पर मीरा की पुस्तकें हैं। रत्ना खाती के सहयोग से नरसिंह जीरो मायरो नामक पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी मीरा को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं और मीरा के पद हरजन कहलाते हैं। भक्त कवि दुर्लभ की बात करें, प्रमुख प्रभाव क्षेत्र बागड़ रहा है। भक्त कवि दुर्लभ को बागड़ का नरसिंह कहते हैं। नरहड़ पीर की बात करें, सलीम चिश्ती जिसके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था, नरहड़ पीर के शिष्य थे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसका उर्स मेला लगता है। सांप्रदायिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पागलों का इलाज किया जाता है। इन्हें वागड़ का ढणी कहते हैं। वागड़ जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं और बांगड़ शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। गौरीबाई बांगड़ की मीरा कहलाती है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान की चित्रकला, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।